मित्रों को जय जय सिया राम। मंत्र गुप्त रखने के लिए क्यों कहा जाता है? दीक्षा का अर्थ है कि जब तुम समर्पण करते हो तो गुरु तुम में प्रवेश कर जाता है और वह तुम्हारे शरीर, मन, आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। गुरु तुम्हारे अंतस में जाकर तुम्हारे अनुकूल ध्वनि की खोज करेगा, वह तुम्हारा मंत्र होगा। और जब तुम उसका उच्चारण करोगे तो तुम एक भिन्न आयाम में एक भिन्न व्यक्ति होगे। जब तक समर्पण नहीं होता, मंत्र नहीं दिया जा सकता है। मंत्र देने का अर्थ है कि गुरु ने तुम में प्रवेश किया है। गुरु ने तुम्हारी गहरी लयबद्धता को, तुम्हारे प्राणों के संगीत को अनुभव किया है और फिर वह तुम्हें प्रतीक रूप में एक मंत्र देता है जो तुम्हारे अंतस के संगीत से मेल खाता हो। और जब तुम उस मंत्र का उच्चारण करते हो, तुम आंतरिक संगीत के जगत में प्रवेश कर जाते हो। तब आंतरिक लयबद्धता उपलब्ध होती है। मंत्र तो सिर्फ चाबी है और चाबी तब तक नहीं दी जा सकती जब तक ताले को न जान लिया जाए। मैं तुम्हें चाबी दे सकता हूं जब तुम्हारे ताले को समझ लूं। चाबी तभी सार्थक है जब वह ताले को खोले। किसी भी चाबी से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक आदमी विशेष ढंग का ताला है, इसके लिए विशेष ढंग की चाबी की जरूरत है। यही कारण है कि मंत्रों को गुप्त रखा जाता है। अगर तुम अपना मंत्र किसी को और को बताते हो तो वह उसका प्रयोग कर सकता है। यही कारण है कि लोगों को अपने मंत्र गुप्त रखने चाहिए। उन्हें सार्वजनिक बनाना ठीक नहीं है, वह खतरनाक है। तुम दीक्षित हुए हो तो तुम जानते हो, तुम उसका मूल्य जानते हो, तुम उसे बांटते नहीं फिर सकते। यह दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, यह तुम्हारे लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसके कई कारण हैं। पहली बात कि तुम वचन तोड़ रहे हो। जैसे ही वचन टूटता है, गुरु के साथ तुम्हारा संपर्क टूट जाता है, फिर तुम गुरु के संपर्क में नहीं रहोगे। वचन पालन करने से ही सतत संपर्क कायम रहता है। दूसरी बात, दूसरों को बताने से, दूसरों के साथ उसके संबंध में बातचीत करने से मंत्र मन की सतह पर चला जाता है और उसकी गहरी जड़ें टूट जाती है। तब मंत्र गपशप का हिस्सा बन जाता है। और तीसरा कारण है कि गुप्त रखने से मंत्र गहराता है। जितना गुप्त रखोगे वह उतना ही गहरे जाएगा और उसे गहरे में जाना ही होगा। मारपा की एक कथा है कि जब उसके गुरु ने उसे गूढ़ मंत्र दिया तो उसने वचन ले लिया कि वह उसे बिल्कुल गुप्त रखेगा। उसे कहा गया कि तुम इसे किसी को भी नहीं बताओगे। फिर मारपा का गुरु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और उससे पूछा कि तुम्हारा मंत्र क्या है। और स्वप्न में भी मारपा ने वचन का पालन किया। उसने बताने से इनकार कर दिया और कहा जाता है इस भय से कि कहीं स्वप्न में गुरु फिर प्रकट हो या किसी को भेजे कि वह इतनी नींद में हो कि गुप्त मंत्र को प्रकट कर दे और वचन टूट जाए। मारपा ने बिल्कुल सोना ही छोड़ दिया था, वह सोता ही नहीं था। ऐसे सोए बिना मारपा को 7-8 दिन बीत गए। फिर जब उसके गुरु ने पूछा कि तुम सोते क्यों नहीं हो, मैं देखता हूं कि तुमने सोना छोड़ दिया है, बात क्या है? मारपा ने गुरु से कहा कि आप मेरे साथ चालबाजी कर रहे हैं। आपने स्वप्न में आकर मुझसे मेरा मंत्र पूछा था, मैं आपको भी नहीं बताने वाला हूं। जब वचन दे दिया तो उसका स्वप्न में भी पालन करूंगा, लेकिन फिर भी मैं डर गया। नींद में कौन जाने किस दिन मैं भूल जा सकता हूं। अगर तुम अपने वचन के प्रति इतने सावधान हो कि स्वप्न में भी उसका स्मरण रहता है तो वह इसका अर्थ है कि वह गहराई में उतर रहा है, वह अंतस में उतर रहा है, वह अंतरस्थ प्रदेश में प्रवेश कर रहा है। और जितनी गहराई को छुएगा वह उतना ही तुम्हारे लिए चाबी बनता जाएगा, क्योंकि ताला तो अंतर्मन में है। किसी भी चीज के साथ भी प्रयोग करो, अगर तुम उसे गुप्त रख सको तो वह गहराई प्राप्त करेगा, और अगर तुम उसे गुप्त न रख सके तो वह बाहर निकल जाएगा। तुम क्यों कोई बात दूसरों से कहना चाहते हो? तुम क्यों बात करते रहते हो? सच तो है कि जिस चीज को तुम कह देते हो उससे मुक्त हो जाते हो। एक बार तुमने किसी से कह दिया, तुम्हारा उससे छुटकारा हो जाता है, वह चीज बाहर निकल गई।